नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप में से जो बच्चे केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके मन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो आज के समय है, वो ये है कि हमें इंटरव्यू की तैयारी खुद से करनी चाहिए, यानी कि सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर हम किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, वहां से उसकी तैयारी करें। तो इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे, तो आपके दिमाग में जो ये सवाल है, ये डाउट आपका दूर हो जाएगा। ये सवाल जो है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं, या फिर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस पर मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये इंटरव्यू क्या है और क्यों होता है। ठीक है, आखिर ये इंटरव्यू क्या है और क्यों होता है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपने केवीएस का रिटन एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर किया है। अब आपने अगर रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, तो इंटरव्यू की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यूज नहीं होते, वहां पे सीधा एग्जाम हुआ और ज्वाइनिंग दे देते हैं अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो। लेकिन केवीएस जो है वो ऐसा नहीं करती, वो इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। देखिए, इंटरव्यू कंडक्ट कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिसको हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, उससे हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। अगर सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे हम किसी को अपॉइंट करें, तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनेशन वो व्यक्ति भी निकाल लेता है जो सिर्फ कुछ महीने पढ़े और एग्जाम निकाल ले। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि एज अ टीचर जो पर्सनैलिटी हमें चाहिए, वो उसमें है या नहीं, ये मायने रखती है ना। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए केवीएस ने ये निर्णय लिया कि भाई इंटरव्यू कराएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी संस्था में जो भी व्यक्ति आए, वो सचमुच में उसमें टीचर्स वाली क्वालिटी हो। और वो टीचर्स की क्वालिटी सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे हम नहीं कह सकते कि तय हो जाएगी। उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, यानी कि इंटरव्यू करेंगे। तो इस बात को समझिए कि जो इंटरव्यू है, ये बेसिकली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, इंटरव्यू इज नथिंग बट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है ना। और जब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात होती है, तो वहां पे आपके नॉलेज को भी चेक किया जाता है, जो कि आप रिटन एग्जामिनेशन में भी एक बार आप टेस्ट देकर आ चुके हैं। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट की जब बात होती है, तो आपका नॉलेज चेक होता है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल वो चेक किया जाता है। ठीक है, एज अ टीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आप में खोजते हैं, वो आपकी टीचिंग स्किल को देखते हैं, टीचिंग स्किल। ठीक है, इसके अलावा और भी दो तीन क्वालिटीज हैं जो वो आपके अंदर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर आपके ड्रेसिंग सेंस को वो देखते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें जो वो चेक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करता है, लेकिन जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी एबिलिटीज को चेक करता है। इंटरव्यूज कंडक्ट कराने का मेन पर्पज यही है कि हम जिस व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हैं, उसके सिर्फ हम नॉलेज को ना देखें, बल्कि उसके तमाम जो भी उसके एबिलिटीज, स्किल्स, क्वालिटीज, जो कि एज अ टीचर बहुत ज्यादा नेसेसरी है, वो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, इसका भी टेस्ट इंटरव्यूज के द्वारा होता है। तो इंटरव्यूज कंडक्ट कराने का मेन पर्पज ही यही है। अब होता क्या है कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो सबसे बड़ी सहायता होती है, वो होती है आपको प्रॉपर गाइडेंस की। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस की। देखिए, इंटरव्यू कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है ना जिसको पढ़ाया जा सके, या इंटरव्यूज की थ्योरीज बता दी जाए, इंटरव्यूज के प्रिंसिपल बता दिए जाएं, किसने क्या कहा, किसने क्या, ये तो यहाँ पे काम नहीं आता। इंटरव्यूज पूरी तरीके से प्रैक्टिकल चीज होती है, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा जो चीज रिक्वायर्ड होती है, वो होती है गाइडेंस। ठीक है, अगर आपको सही गाइडेंस किसी ने दे दिया, चाहे वो आप खुद से कर रहे हो तो, या फिर आप किसी कोचिंग में हो तो, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है ना, तो आप ये इंटरव्यू पास कर लेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन करें, चाहे आप कोचिंग ले, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इंटरव्यू में, वो रोल प्ले करेगा गाइडेंस। ठीक है, तो गाइडेंस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसे समझिए कि आपको सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे क्या करना है, लेकिन आपने कभी उसको प्रैक्टिकली किया ही नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्राइवर को हम ड्राइविंग
सिखाना चाहते हैं और हम उसको सिर्फ किताब से पढ़ा दें या सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दे दें या उसको सिर्फ बता दें कि भाई ऐसे एक्सीलरेटर होता है, ये क्लच, गियर, ब्रेक, इंडिकेटर, ये सब उसको सिर्फ बता दें, उसको समझा दें, उसके सामने कार रख के समझा दें, लेकिन कभी उसने ड्राइविंग की ही नहीं हो, तो वो एक अच्छा ड्राइवर बन ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ गाइडेंस से उस व्यक्ति को ये तो समझ आ जाएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो जाएगा इंटरव्यू देने तो उस वक्त उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज के बेसिस पे वो प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आप कर पा रहे हैं ना खुद से, तो सेल्फ प्रिपरेशन इनफ है। और जनरली गाइडेंस तो देखिए आप ले सकते हैं, गाइडेंस आप चाहे तो आज के समय बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तमाम चैनल है, तमाम टीचर्स है जो आपको बता रहे होंगे कि भी ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये नहीं, ये पूछा जाता है, वहां से आप गाइडेंस ले लेंगे। लेकिन आप मॉक इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट कराएंगे? तो देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो कोचिंग इसीलिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कोचिंग इसीलिए मानी जाती है और मेरा झुकाव भी इसी तरफ है। अगर आप मुझसे सलाह मांगेंगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बिल्कुल भी रिस्क ना लें। ठीक है, आप कोचिंग ले सकते हैं अगर आपके आसपास कोई अच्छी कोचिंग अवेलेबल है। देखिए कोचिंग का मतलब यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग मत ले लेना आप। हो सकता है बहुत सारे लोग कोर्स बेच रहे हो इंटरव्यूज के नाम पे, वो मत करना भाई। इंटरव्यू का मतलब ऑफलाइन बैच में अगर आपके नियर बाय कोई करा रहा है कोचिंग, तो आप ऐसा कोई देख करके जहां पे भाई केवीएस के इंटरव्यू का ऑफलाइन चल रहा हो बैच, वो आप अपना ज्वाइन कर ले, वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो देखनी है मॉक इंटरव्यूज, कि भाई मॉक इंटरव्यूज है या नहीं। अगर है तो आप बेहिचक उसको ले लें। अब जिन लोगों के आसपास नहीं है और उनको लगता है कि मैं क्या करूं, तो देखिए सेल्फ प्रिपरेशन से भी बात बन जाती है। ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग नहीं लेते उनका नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्टेड है, पढ़ा रहे हैं और उन्होंने अपने दम पे ही किया है। इवन जो रिटन एग्जाम होता, अब तो खैर अभी का स्ट्रक्चर चेंज है, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। रिटन एग्जामिनेशन जो होता था, इंटरव्यू जो होता था, वो सब कुछ उन्होंने अपने दम पे किया और उन्होंने मतलब नौकरी ले ली। रैंक वैंक से तो खैर कोई मतलब नहीं है कि टॉप 1, टॉप 2, टॉप 10, ये नहीं। हाँ, नौकरी ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेल्फ से भी कर सकते हैं, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मॉक इंटरव्यूज कैसे करेंगे। तो मेरे को ध्यान है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जिन्होंने ये तरीका अपनाया था। तो आप मॉक इंटरव्यूज के लिए क्या कर सकते हैं कि आप पहले तो अपना ग्रुप बना ले, जो भी आपके साथी जो कि इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, आप उनका ग्रुप बना लें और ग्रुप में ही आप मॉक इंटरव्यूज एक दूसरे का लें। ठीक है, एक टाइम पे आप एज अ कैंडिडेट बैठे, बाकी लोग एज अ बोर्ड मेंबर बैठे। ठीक है, इससे दोनों का पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिलता है। ठीक है, एज अ बोर्ड मेंबर जब आप सामने अपने ही साथी का इंटरव्यू ले रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई बोर्ड मेंबर के दिमाग में क्या चलता है, और जो यहाँ पे बैठा व्यक्ति जो इंटरव्यूज दे रहा है वो भी बहुत सारी चीजें सीखेगा इससे। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या कहा, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आसपास अवेलेबल है, तो ऑफलाइन कोचिंग लें, ऑनलाइन बैच मत लीजिएगा। ऑनलाइन बैच होता ही नहीं इंटरव्यू में, जो करा भी रहा है वो मुझे नहीं पता क्यों करा रहे हैं। इंटरव्यूज का कोई भी बैच जो ऑफलाइन आपके नियर बाई अच्छा हो कोचिंग, वहां से आप ले लें। अदरवाइज आप सेल्फ भी कर सकते हैं, बस आपको इसी का ध्यान रखना है कि आपको कैसे ना कैसे करके मॉक इंटरव्यूज अपने खुद के कंडक्ट कराने हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी, कहा भी था कि भाई देखिए अभी केवीएस के स्कूलों में बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के लिए, तो उसको मॉक इंटरव्यूज के रूप में आप ले सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास है तो वो भी आप लें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब बात आती है कि हम कोचिंग लें या सेल्फ करें, तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, और अगर आपके पास कोचिंग का ऑप्शन है और आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं, तो मेरा सबसे अच्छा सलाह आपको रहेगा कि हाँ आप कोचिंग ही ज्वाइन कर ले। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपका 100% सिलेक्शन वो करा देंगे। इट मीन्स कि आपको कोचिंग से गाइडेंस तो मिल जाएगी, बट मेहनत आपको खुद ही करनी है, इस बात को समझ लीजिएगा। मेहनत आपको खुद करनी है, कोचिंग आपको सिर्फ गाइड करेगी और कुछ नहीं करेगी। हालांकि देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी गाइडेंस है, मैं खुद अभी सारी वीडियोस धीरे धीरे आपके सामने लेकर के आऊंगा इंटरव्यूज को,
कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन अभी जो आपका सबसे बड़ा डाउट था कि कोचिंग ले या सेल्फ करें, आप दोनों कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह रहेगी, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं आप कर सकते हैं, तो कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, कहीं भी किसी भी कोचिंग से ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कर लें। बस ध्यान रखें कि वहां पे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हो और आप उसको ज्वाइन करें और अच्छे से इंटरव्यूज की तैयारी शुरू करें। बाकी गाइडेंस के लिए आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे चैनल पर सारी वीडियोस की कैसे आपको ड्रेसिंग सेंस अपना रखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, क्या करना है, धीरे धीरे हम इस पर बात करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताइए, लाइक शेयर करिए दोस्तों तक, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।